जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के सामने पार्ट नंबर 4 मॉडर्न फिजिक्स का सेमीकंडक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, लास्ट वीडियो रहेगी मॉडर्न फिजिक्स की। इस चैप्टर में काफी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, अगर आपको पता हो तो, रिगार्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग। तो फिर आज की क्लास आप सभी लोगों को अंत तक बने रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। जितने भी आपके डाउट्स आते हैं रिगार्डिंग टू डोपिंग क्या होता है, डोपिंग क्यों करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, रेक्टिफायर का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, ये सारी कहानी आपको मैं इसी वीडियो के अंदर कवर अप करने वाला हूं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सेमीकंडक्टर क्या होता है। जब भी किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करा जाता है तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन मार्क यही आता है कि सर व्हाई वी नीड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अगर मैं आपसे बात करूंगा तो बिफोर 1948 से पहले हमारे सामने जो इलेक्ट्रॉनिक, जितनी भी पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रन करती थी, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो जिस पर बोर्ड पर भी लिख रहा हूं वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप जिस फोन में देख रहे हैं वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे मैं टीवी रिमोट की बात करूं, जो एलईडीज की बात करूं, ये सारे आपके क्या होते हैं, आपके किस पर बेस्ड होते हैं, सेमीकंडक्टर पर बेस्ड होते हैं। इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से जानते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो थी पहले किस पर रन करती थी, हमारे सामने जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमारे सामने एक वैक्यूम चैम्बर होता था जिसमें एक कैथोड प्लेट होती थी और एक क्या होती थी मेरे बच्चे, एनोड प्लेट होती थी। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता था, कैथोड से एनोड की तरफ जाता था। पर यहां पर दिक्कत ये थी कि ये जो हमारे सामने ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये जो तैयार करी जाती थी, ये आपकी वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड होती थी। वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड होने की वजह से ये जल्दी से क्या हो जाती थी, हीटेड हो जाती थी, पावर को ज्यादा कंज्यूम करती थी पावर को ज्यादा कंज्यूम करती थी। और क्या होता था मेरे बच्चे, इनको लाइफ जो होती थी वो भी कम होती थी। ठीक है भैया, मतलब रिलायबिलिटी भी कम होगी। तो जिसकी वजह से हम यहां पर जो आजकल की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो आपकी वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड नहीं होती हैं। आपने पहले के कंप्यूटर्स देखे होंगे, जो आपके चार्ल्स बेबेज नाम के साइंटिस्ट ने जिसकी डिस्कवरी करी थी, वो पहले के कंप्यूटर आपके क्या आते थे, पीछे से काफी बड़े रहते थे, अगर आपने देखा हो तो। आजकल अगर हम बात करेंगे, एलईडीज जो होती है उनका साइज होता है पतला होता जा रहा है। तो वो क्यों होता जा रहा है, आपका आंसर होगा, ये भी हमारे सामने किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, आपका आंसर होगा आईसी चिप की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। या हम इसी को इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट में हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, बहुत सारे एलिमेंट का इस्तेमाल, सर्किट एलिमेंट का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, उसकी लाइफ को बढ़ाते हैं और उसके पावर कंजम्पशन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। यू कैन से दैट कि लो वोल्टेज पर भी वो क्या कर सकती हैं, रन कर सकती हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को सेमीकंडक्टर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर पता होना चाहिए। अब बात आती है कि सर ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं हमारे सामने इन सब की हमें इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है। अगर आप बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड के बेसिस पर हमारे सामने तीन तरीके से सॉलिड क्लासिफाई करे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो सॉलिड को तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका सॉलिड हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। एक होता है आपके सामने सेमीकंडक्टर और एक होते हैं आपके सामने क्या भैया, इंसुलेटर। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूंगा बच्चे, यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल जो होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। मतलब आप समझ सकते हैं, ये जो कंडक्टिविटी होती है ये करंट के फ्लो कराने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसी की वजह से यहां पर आप देख सकते हैं, जितने भी घर में सर्किट इस्तेमाल करे जाते हैं, सर्किट वायर जो इस्तेमाल करते हैं वो आपके मेटल के ही वायर इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपके सामने कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल करते हैं। इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। अगर मैं रजिस्टिविटी
की बात करूंगा तो रेजिस्टिविटी इनकी बहुत कम होती है, मतलब मैं यहां पर ऑर्डर लिखकर चलूंगा वो कितनी होती है 10 टू की पावर -8 से लेकर 10 टू की पावर -2 ओम मीटर तक होती है। क्लियर है बात। अब ये जो मेटल्स होते हैं इनमें अगर मैं बात करूंगा भैया सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर जो होता है आपका आंसर होगा इसका क्या नाम है भैया, सिल्वर। क्लियर है। यहां पर अगर हम बात करेंगे भैया सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर वो होती हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है, जिनकी कंडक्टिविटी मेटल से तो कम होती है पर इंसुलेटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब इनकी कंडक्टिविटी लाई करती है किस किस के बीच में, मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। अगर मैं यहां पर इसके एग्जाम्पल की बात करूंगा भैया तो एग्जाम्पल जो होते हैं आप देख सकते हैं, इनकी रजिस्टिविटी भी देख लीजिएगा। रजिस्टिविटी कितने ऑर्डर की होती है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रजिस्टिविटी कितनी होती है 10 टू की पावर -2 ओम मीटर से लेकर 10 टू की पावर 5 ओम मीटर तक होती है। इनका एग्जाम्पल की अगर आपसे बात करूंगा तो ये हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, गैलियम आर्सेनाइड जो एक कंपाउंड होता है। इस तरीके से आपसे गैलियम, इनको हम प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं, जो आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर आपसे बात करूंगा भैया इसका नाम है इंसुलेटर। इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। यहां पर अगर आप देखेंगे इनकी रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। रजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म होते हैं। इनकी जो रजिस्टिविटी लाई करती है 10 टू की पावर 11 पॉजिटिव वाला और 10 टू की पावर 18 ओम मीटर तक लाई करती है। एग्जाम्पल की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आप लिख सकते हैं डायमंड आपका इंसुलेटर का ही काम करता है, बैड कंडक्टर होता है। डायमंड हो गया, प्लास्टिक हो गया, और भी आप लिख सकते हैं रबड़ हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके इंसुलेटर के अंदर कैटेगराइज करे जाते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सर आपने ये तो हमें बताया कि सर हमारे सामने ये जो आपके सॉलिड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन 3 तरीके से करते हैं। अब इस चैप्टर में मेनली जो हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है मेरे बच्चे, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले अगर मैं आपसे बात करूंगा तो किसी भी सॉलिड की जो हमने यहां पर बात करी है, कौन कौन सी बात करी है जल्दी बोलिए फटाफट से। एक तो हमारे सामने कंडक्टर थे जिसे हम मेटल जो होते हैं, फिर हमने बात करी थी बच्चे सेमीकंडक्टर की बात करी थी, फिर हमने किसकी बात करी थी बच्चे, इंसुलेटर की बात करी थी। इन सब में हमारे सामने क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इन सभी के लिए एक एनर्जी बैंड डिफाइंड होते हैं। एनर्जी बैंड क्या होते हैं सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। एनर्जी बैंड में सबसे पहली अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसका नाम होता है मेरे बच्चे आपके सामने वैलेंस बैंड। क्या नाम है मुझसे बोलिएगा, क्या नाम है बच्चे इसका, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होते हैं जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। वैलेंस बैंड जो होते हैं अगर यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो वैलेंस बैंड होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस बैंड ऐसे लिखिएगा, दिस बैंड इज पार्शियली और फुली फिल्ड। पार्शियली भी हो सकता है और फुली फिल्ड भी हो सकता है विद फ्री इलेक्ट्रॉन, या विद आपके सामने इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होते हैं, ये वैलेंस बैंड इसके अंदर लाई करते हैं। पर इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपकी कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एट 0 केल्विन। अगर मुझे इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, तो हमारे सामने क्या हो जाएंगे, ये करंट में योगदान करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि वैलेंस बैंड जो होते हैं उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, आप बोलेंगे नहीं। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूंगा बच्चे, सेकंड जो आपके सामने बैंड होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम है आपके सामने, क्या नाम है भैया इसके सामने, कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड जो होता है बच्चे, ये आपके सामने क्या होता है, 0 केल्विन पर, इसके अंदर 0 केल्विन पर इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। मतलब नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट
0 केल्विन। बट अगर मैं इसको एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई करता हूं यहां पर आप देखेंगे, बट एट रूम टेम्परेचर यहां पर मैं कितना कंसीडर लेकर चलूंगा, रूम टेम्परेचर 25 केल्विन पर अगर मैं इसको एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई करता हूं तो ये क्या करते हैं, यही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन इसी के द्वारा होता है। क्लियर है भैया? यानी कि कंडक्शन बैंड जो होता है वो मेरे सामने एम्प्टी बैंड होता है एट 0 केल्विन पर। अगर मैं इसकी बात करूंगा, वैलेंस बैंड में हमारे सामने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये बैंड एम्प्टी भी हो सकता नहीं, एम्प्टी कभी नहीं होगा। ये हमारे सामने कैसा होगा भैया, ये आपका आंसर होगा, ये मेरे सामने कैसा होगा, पार्शियली और फुली फिल्ड वाला इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं के बीच का जो गैप होता है, इन्हीं के बीच का जो गैप होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा कि सर एनर्जी गैप क्या है, जो आपके सामने यहां पर मौजूद है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का जो हायर एनर्जी लेवल है और कंडक्शन बैंड का जो लोअर एनर्जी लेवल है, उनके बीच का जो गैप होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका नहीं देखने को मिलता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि सर ये जो एनर्जी गैप की जो पोजीशन होती है वो कंडक्टर के लिए अलग डिफाइन होती है, सेमीकंडक्टर के लिए अलग डिफाइन होती है और इंसुलेटर के लिए अलग डिफाइन होती है। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे बच्चे कंडक्टर की। कंडक्टर में होते हैं, ऊपर वाला हमारे सामने कौन सा होता है, अपर बैंड को हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं और लोअर बैंड को हम क्या बोलते हैं, बोलिए फटाफट से, इसी को हम वैलेंस बैंड के नाम से जानते हैं। वैलेंस बैंड में जो हमारे सामने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं भैया, फ्रीली क्या कर सकते हैं, आसानी से, विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई, या यू कैन से दैट हमें जरा सी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे सामने आसानी से क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मूव कर सकते हैं। मतलब आप बोलेंगे कंडक्शन बैंड के लिए जो एनर्जी गैप का मान होता है वो कितना होता है मेरे बच्चे, 0 होता है। इसमें आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप्ड करते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूंगा मेरे बच्चे सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर में ये जो गैप पाया जाता है ये आपका कितने से कम रहता है, एनर्जी गैप आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां मेरे बच्चे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ पहुंचाने में जो मुझे एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को हम एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि सर इसमें जो हमारे सामने इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं वो आपके वैलेंस बैंड में लाई करेंगे, तो अगर मुझे इस के अंदर कंडक्टिविटी फ्लो करानी है, कंडक्शन बैंड ही क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूशन करता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को टाप के कहां पर पहुंचाना पड़ेगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ पहुंचाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे। जब आप इसको एनर्जी देंगे मेरे बच्चे तो क्या होगा, यहां पर अलग अलग मेटल्स होते हैं, अलग अलग यहां पर सेमीकंडक्टर के नाम हैं। सिलिकॉन के लिए यहां पर अगर मैं आपसे बात करूंगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन के लिए ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होता है। क्लियर है? अगला अगर हमसे बात करेंगे इंसुलेटर में, इंसुलेटर में हमारे सामने ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होते हैं इनका गैप जो होता है बहुत ज्यादा होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं पहुंच पाता है। मतलब मुझे इनको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ पहुंचेगा। तो इंसुलेटर जो होते हैं जनरली आपके करंट में फ्लो करने में हेल्प नहीं करते हैं। क्लियर है? अब बात आती है कि सर आपके सामने क्वेश्चन आता होगा कि सर सेमीकंडक्टर में हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही क्यों लेते हैं।
कार्बन के भी तो आउटर मोस्ट सेल में हमारे सामने कितने इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो 2 8 4 होता है। जर्मेनियम का कितना होता है मेरे बच्चे, 2 8 18 और 4 होता है। तो और कार्बन की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो 2,4 होता है। पर दिक्कत क्या होती है मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे कि दिक्कत यह होती है किसके साथ बच्चे, दिक्कत यह होती है कार्बन के साथ। दिक्कत यह हो जाती है क्योंकि कार्बन के पास जो है जो 2 4 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं मेरे बच्चे, वो क्या करते हैं, बहुत ही क्लोजली बाउंड होते हैं। किससे भैया, आप बोलेंगे कि सर न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा क्लोजली बाउंड होते हैं। आपका आंसर होगा कि सर इसमें जो 2 4 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं वो आपके सेकंड सेल में लाई करते हैं। इसमें जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं वो आपके कौन से सेल में लाई करते हैं, तीसरे सेल में लाई करते हैं। और यहां पर अगर मैं आपसे बात करूंगा 4 इलेक्ट्रॉन कहां पर लाई करते हैं, तो आप बोलेंगे सर यहां पर कौन से सेल में लाई करते हैं, फोर्थ सेल में लाई करते हैं। अब आप मुझे खुद बताइए कि सर मुझे 4 इलेक्ट्रॉनों को, अगर मुझे इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन करना है किसमें भैया, करंट में, तो सबसे कम एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, आप बोलेंगे सर सिलिकॉन वाले को सबसे कम देनी पड़ेगी, जर्मेनियम वाले को। ये जर्मेनियम का है, सिलिकॉन का है, और ये किसका है मेरे बच्चे, कार्बन का। तो यानी कि अगर मैं आपसे बात करूंगा कि सर सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उस पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर मैं बाहर से भी एनर्जी सप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वैलेंस बैंड को, इस इलेक्ट्रॉन को, इस बैंड को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। तो इसी वजह से अगर मैं आपसे बात करूंगा भैया, तो जो कार्बन जो होता है वो आपका सेमीकंडक्टर की तरह काम नहीं करता है। हम यहां पर प्योर जो सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं वो क्या होता है आपके सामने, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब बात करते हैं कि सर ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं, इसी के बेसिस पर जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर से अगर आपसे एग्जांपल पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। पर दिक्कत क्या होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ, पहले हम इसको पढ़ ही लेते हैं कि दूसरा जो पार्ट होगा वो हमारे सामने क्या हो जाएगा भैया, प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसके साथ इंप्योरिटी मिला देते हैं। इंप्योरिटी जब मिलाते हैं तो ये आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको 2 तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा और एक कौन सा होगा मेरे बच्चे, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। जब इंप्योरिटी मिलाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, डोपिंग के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं, बस आपको एक हल्का सा क्लू देकर चल रहा हूं कि सर सेमीकंडक्टर जो होते हैं 2 तरीके से क्लासिफाई करे जाएंगे, एक हो जाएगा प्योर सेमीकंडक्टर और एक क्या हो जाएगा, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है कि सर सेमीकंडक्टर में हमारे सामने ऐसे ही तो करंट को फ्लो नहीं करेगा, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है। यहां पर एनर्जी के लिए, करंट के कंट्रीब्यूशन के लिए, करंट का अगर मुझे इनके अंदर फ्लो कराना है तो मैं इसको 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो तरीका होता है उसका नाम है मेरे बच्चे आपके सामने एनर्जी गैप का नाम है, और दूसरा जो तरीका होता है मेरे बच्चे वो किसके बेसिस पर होता है, बॉन्ड के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर होता है और एक होता है आपके सामने एनर्जी गैप के बेसिस पर। अगर मैं सिलिकॉन की बात करता हूं मेरे बच्चे, सिलिकॉन जो होता है यहां पर एनर्जी गैप, सबसे पहले ऊपर कौन सा बैंड था, मुंह से बोलिएगा, क्या नाम था इसका, आप बोलेंगे सर इसका नाम था कंडक्शन बैंड। यहां पर क्या नाम था, इसका क्या नाम था मेरे बच्चे, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे वो यहां पर कितने थे भैया, आप बोलेंगे सर 4 इलेक्ट्रॉन थे, कुछ आपके कुछ इस तरीके से। क्लियर है। अब ये जैसे मतलब जो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है 0 केल्विन पर ये कंडीशन रहती है। जैसे ही मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ले जाता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन टाप के कहां पर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से चला जाता है। और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जब जहां से जाता है तो वहां पर क्या आ जाता है मेरे बच्चे, पॉजिटिव चार्ज आता है। और इसी पॉजिटिव पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, होल्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात।
अब ये जो होल्स होते हैं यहां पर, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। पर ये एक न्यूट्रल एटम होने की वजह से, न्यूट्रल एटम होने की वजह से इन दोनों का जो कंसंट्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, NiA के स्क्वायर के बराबर होगा। Ni यहां पर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ जो आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, उसके स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहती है भैया, कांस्टेंट रहती है। अगर ये वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो होल्स कम हो जाएंगे, होल्स ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, मतलब जो एटम होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, आपका हमेशा न्यूट्रल कंडीशन पर रहता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं मेरे बच्चे बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर, बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, इसमें सिलिकॉन जो होता है इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, आप बोलेंगे सर 4 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। कोई दिक्कत क्या भैया? अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं आपके सिलिकॉन के अंदर, बहुत ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। अब बात आती है सिलिकॉन के पास भी हमारे सामने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से होते हैं। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके क्या करते हैं, सिलिकॉन कहता है प्रत्येक एटम क्या करना चाहता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। तो क्या करते हैं, जब मैं यहां पर आप देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन, ये इस वाले सिलिकॉन से ये काफी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर रहता है, काफी इसी को हम लैटिस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं ये आपके क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और बॉन्ड जो बनता है इन दोनों के शेयरिंग की वजह से, मैं यहां पर दोनों को बीच में रख देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि जब तुझे जरूरत हो तो भैया तू ले लेना इलेक्ट्रॉन, मुझे जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा इलेक्ट्रॉन। यानी कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर है बात? पर दिक्कत क्या आती है कि हमारी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, हम हाई करंट पर ऑपरेट करना चाहते हैं और जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उन्हें हम हाई करंट पर ऑपरेट करना चाहते हैं। तो ये जो पी टाइप जो हमारे सामने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये इतनी ज्यादा करंट को फ्लो नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से मैं क्या करता हूं, इनके अंदर इंप्योरिटी मिक्स करता हूं। अगर मैं इंप्योरिटी मिक्स करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, आपका आंसर होगा इसे हम डोपिंग के नाम से जानते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन जो मेरे सामने इंप्योरिटी मिक्स करी जाएगी, सिलिकॉन के साइज जो है आउटर मोस्ट सेल में मेरे सामने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप बोलेंगे सर मेरे सामने 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप वही वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही एटम को ले सकते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में नियरेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाई करते हो। आपका आंसर होगा जिसका साइज जो है वो हमारे सामने सिलिकॉन के अप्रोक्सीमेटली हो। सिलिकॉन के अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या है, यहां पर अगर आप बात करेंगे हो सकता है मैं तो एक बार अगर 3 इलेक्ट्रॉन वाला या तो 4 में एंटर कराना है तो आप मुझे ये बताइए जो इसका जो साइज होना चाहिए, जो इम्प्योर मेटल इम्प्योर एटम जिसको आप क्या कर रहे हैं, कंडक्टिविटी हेल्प कराने में इंप्रूव कर रहे हैं, उसका साइज या तो हमारे सामने 283 के बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या 285 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है भैया? अब जब आप 283 मिलाते हैं तो इस टाइम जो हमारे सामने सेमीकंडक्टर जो ऑब्टेन होता है इस टाइम जो आप इंप्योरिटी मिलाएंगे उस प्रकार की इंप्योरिटी को हम किस नाम से जानते हैं, आपका आंसर होगा हम इसको बोलते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी बोलते हैं। जब आप 285 वाले इलेक्ट्रॉन को मिलाएंगे तो उस टाइम हमारे सामने 285 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मिलाते हैं तो उस टाइम जो आपके सामने इंप्योरिटी होती है, इस इंप्योरिटी को हम किस नाम से जानते हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी बोलते हैं। क्लियर है भैया? अब ये जो आपके सामने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जो होती है वो कौन कौन सी होती है, थर्ड ग्रुप में जो तीसरे 13 ग्रुप में लाई करती हैं, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थैलियम वाली, इंडियम, गैलियम, थैलियम, ये सब जो होते हैं ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का काम करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्पल में। अगर मैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की बात करूंगा तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जो होती है इसमें आपके सामने फास्फोरस हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा, ये सारे क्या होते हैं आपके पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को
मतलब यहां पर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी बनते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से जो हमें सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है, उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। अभी हम जस्ट इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। अगला जो होगा, जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को मिलाएंगे तो उस टाइम जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। क्लियर है भैया? अब बात आती है कि सर ये जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं उन्हें हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी करंट की जो करंट को एक्सप्लेन करने का तरीका होता है वो दो तरीके से होता है। बोलिएगा फटाफट से कौन कौन सा तरीका होता है। एक तो हमारे सामने किसके बेसिस पर, एनर्जी बैंड के बेसिस पर बनाया जाता है। पी को हम पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं और एन को हम नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक होता है एनर्जी बैंड के बेसिस पर और एक होता है मेरे बच्चे किसके बेसिस पर, बॉन्ड के बेसिस पर। बॉन्ड के बेसिस पर हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एक होता है, इसी में अगर हम बात करेंगे ऐसी, अगर हमें एन टाइप को भी एक्सप्लेन करना होगा तो एन टाइप को भी दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एक होगा एनर्जी बैंड के बेसिस पर और एक किसके बेसिस पर होगा, बॉन्ड के बेसिस पर होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे भैया। एनर्जी बैंड जो होते हैं, एनर्जी बैंड, इसमें एक होता है आपके सामने कौन सा, जिसे हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। एक होता है अपर बैंड जो होता है वो कौन सा होता है, कंडक्शन बैंड। और लोअर बैंड कौन सा होता है मेरे सामने, आपका आंसर होगा वैलेंस बैंड। अब होता क्या है, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे कि सर जो वैलेंस बैंड होता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, इंप्योरिटी मैंने यहां पर कौन सी वाली ऐड करी है, आप बोलेंगे 2 8 5 वाली इंप्योरिटी ऐड करी है। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं ये आपके बहुत ही नियरेस्ट होते हैं। किसके नियरेस्ट होते हैं, आप बोलेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बिल्कुल बात क्लियर है, यस और नो? अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा, इनके बीच के जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। अब ये जो 5 वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, काफी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपके, इन्हें क्या देनी पड़ती है, मात्र जरासी एनर्जी देनी पड़ती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन, एक आध इलेक्ट्रॉन जो लाई करता है इसको जरासी एनर्जी देनी पड़ती है, तुरंत क्या करता है, करंट में कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये जो एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं ये आपके नियरली कंडक्शन बैंड के बहुत ही समीप लाई करते हैं। इस टाइम की जो एनर्जी लेवल होती है इस लेवल को हम फर्मी लेवल बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा, फर्मी लेवल वो इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी होती है जो 0 केल्विन पर जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर जो फर्मी लेवल पर इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। क्लियर है भैया? ये जो गैप होता है इनके बीच में ये बहुत ही कम होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करीब कितना होता है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होता है। ये हमारे सामने इतना कम एनर्जी गैप होता है कि अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो तुरंत ये क्या करता है, हमारे सामने करंट को क्या करता है, फ्लो कराता है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, बैंड की, अगर बैंड बॉन्ड के बेसिस पर डिफाइन करूंगा तो ये हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं मेरे बच्चे। ये फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के साथ मिक्स करा है, बिल्कुल मिक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप बोलेंगे सर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है भैया? अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आपका फ्री रहता है, फ्री मतलब आप ये मानिएगा ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आपको बहुत ही एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी लेवल में देखने को मिलता है, फर्मी लेवल के नियरेस्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यही क्या करता है, करंट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आपका आंसर होगा कि सर एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें करंट का पार्टिसिपेशन कौन करता है। तो यहां पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है इधर बनता है तो होल कम करते हैं पार्टिसिपेट, और कौन ज्यादा करता है, आपका आंसर होगा कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, करंट को ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो आपके
करंट के कंट्रीब्यूशन के लिए, जो करंट के कंट्रीब्यूशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करती है, ज्यादा रखती है, किसके कंपैरिजन में, होल्स के रेस्पेक्ट में। पर इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो हमेशा कैसा होगा मेरे बच्चे, कांस्टेंट होगा, और वही किसके बराबर होगा, Ni के बराबर। यही आपका सीबीएसई बोर्ड में इसी पर न्यूमेरिकल भी फ्रेम हुआ है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूंगा, इसमें जो इंप्रूवमेंट करा जाता है 283 का करा जाता है। ऊपर वाला जो बैंड होता है वो कौन सा होता है, कंडक्शन बैंड होता है। बिल्कुल मेरे बच्चे लास्ट तक वीडियो देखनी है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। मात्र आपको सिर्फ देखनी है वीडियो और नोट डाउन जरूर करिएगा बच्चे। जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखेंगे तब तक बिल्कुल समझ नहीं आएगा भाई। ये जो है ये हमारे सामने कौन सा बैंड होता है, वैलेंस बैंड। इसमें क्या होता है मेरे बच्चे, इसमें क्या होता है कि सर हमारे सामने जो इलेक्ट्रॉन, ये जो फर्मी लेवल लाई करता है वो कहां पर लाई करता है आपके सामने, बोलिए फटाफट से। ये आपका लाई करता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इसी को हम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। ये एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहां से यहां पर आप देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके टाप के कहां पर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। तो ये इधर चले जाएंगे तो कितने यहां पर क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, होल्स बन जाएंगे यहां पर। तो आप देख सकते हैं इसमें जो करंट में हेल्प करते हैं वो आपके क्या होते हैं भैया, होल्स होते हैं। वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सर इसमें जो एनर्जी गैप होता है ये भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। क्लियर है भैया। तो आपको जरूर बनाना है मेरे बच्चे डायग्राम, अगर फर्मी लेवल की बात कर दी गई है तो। अगला हम बात करते हैं बॉन्ड के बेसिस पर किस तरीके से डिफाइन करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर एल्यूमिनियम आपका ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी की काम करता है, जो पेरेंट मेटल में कुछ इस तरीके से मिलाया जाता है। क्लियर है भैया। अब ये जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप बोलेंगे सर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी को कोई दिक्कत क्या मेरे भाई। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला सिलिकॉन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को यहां पर क्या करता है, जैसे ही मैं इसको एक्साइटेड स्टेट पर लाता हूं तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम के पास आउटर मोस्ट सेल में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो मेरे सामने भैया 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास ये थे। ठीक है। तो ये क्या करता है, सिलिकॉन क्या करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, पर एल्यूमिनियम इस बात को समर्थ नहीं करता है क्योंकि इसके पास उतने भारी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करने के लिए ये क्या करता है, यहां पर ये कहता है कि भैया मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करूंगा। तो यहां पर क्या करेगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से एक थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, यहां पर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसको क्या करेगा, करंट में फ्लो कराएगा। और यहां पर जो हमारे सामने वैकेंट बनता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, होल्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है भैया। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, पर इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। क्लियर है भैया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला देखते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये पी टाइप हो गया, अगला हो गया आपके सामने एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसी की बेसिस पर आपसे डिफाइन करा जाता है कि सर अगला जो पार्ट होता है इसका नाम, पर इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें करंट का जो फ्लो होता है वो हमारे सामने यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है। यूनिडायरेक्शनल ना होने की वजह से हमें एक और डिवाइस बनानी पड़ती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आपका आंसर होगा सर हम उसे क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। पीएन जंक्शन की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आपसे पूछा जाएगा कि सर एक होता है पी और एक क्या होता है मेरे बच्चे, एन होता है। इसमें जो पी बैंड होता है इसमें आप सबको पता है एक इस पीएन जंक्शन में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। और किस लिए इस्तेमाल करते हैं, करंट को यूनिडायरेक्शनल करने के लिए, मतलब हमारे सामने एक ही डायरेक्शन में करंट प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, पीएन जंक्शन का इस्तेमाल करते हैं।
अब ये जो पीएन जंक्शंस होते हैं ये दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। आपको पता है ये पी होल्स है हमारे सामने, पी में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं और एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। बोलो बात क्लियर, यस और नो? क्या पी में होल्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? होते हैं सर, पर कम मात्रा में होते हैं। एन में होल्स नहीं होंगे, होंगे पर कम मात्रा में होंगे। ऐसे ही अगर मैं यहां पर बात करूंगा मेरे बच्चे पीएन जंक्शन की, ये पी हो गया, ये हो गया आपके सामने एन। पी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और एन में क्या होते हैं, हमारे सामने इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर होल्स नहीं होंगे, होंगे सर होल्स। क्लियर है भैया? अब ये जो पीएन जंक्शन आपने बनाया है इसमें हम करते क्या है मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक बार तो मैं पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूं और एक बार मैं पी को किससे कनेक्ट करता हूं, नेगेटिव से कनेक्ट करता हूं। जब आप पी को इसमें होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब आप पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और एक बार पी को पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, जब आप पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो इस टाइप के इस समय जो हमारे सामने होता है इसी को हम बोलते हैं हमारे सामने फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड के नाम से जानते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्या होता है, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, और ये वाला कौन सा होता है मेरे बच्चे, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर है भैया? इसमें क्या होता है, ये जो हमारे सामने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं ये कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। जब आप फ्लो करेंगे तो होगा क्या मेरे बच्चे, होल्स यहां पर प्लस चार्ज है, होल्स यहां पर जाएगा और इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। तो इनके डिफ्यूजन से जो हमें करंट देखने को मिलती है, उसी करंट को इनके डिफ्यूजन से जो हमें करंट देखने को मिलती है उसी करंट को हम किस नाम से जानते हैं, डिफ्यूजन करंट के नाम से जानते हैं। और ये किसकी वजह से आती है, आपका आंसर होगा सर ये आती है कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से आती है। बात क्लियर है क्या भैया? अब होता क्या है जरा ध्यान से सुनेंगे। जब हमारे सामने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर कुछ इस तरीके से चला जाएगा तो यहां पर हमारे सामने क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहां पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक लेयर देखने को मिलती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, डेप्लीशन लेयर के नाम से जानते हैं, जिसका ऑर्डर जो होता है 10⁻⁻⁶ ऑर्डर का होता है। जैसे इसके करस्पॉन्डिंग ये जो हमारे सामने इस डेप्लीशन लेयर में जो हमारे सामने मौजूद होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इमोबाइल आयंस के नाम से जानते हैं। और ये इमोबाइल आयन जो होते हैं ये करंट में फ्लो नहीं हेल्प नहीं करते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही मैं यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जाता हूं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे सामने जो पोटेंशियल डेवलप हुआ था उसी पोटेंशियल को हम किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे, उसे हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। और ये बैरियर पोटेंशियल जैसे ही आप क्या करते हो, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करते जाते हैं तो ये डेप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती जाती है, कम हो जाती है। और जैसे ही कम हो जाती है तो उसके बाद एक सर्टेन टाइम आता है जिसकी वजह से हमारे सामने ये जो चार्ज कैरियर्स होते हैं आपके, ये भी किस में करंट करते हैं, ये आपके क्या करते हैं, जो बैरियर पोटेंशियल होता है इसको क्या कर देते हैं मेरे बच्चे, डिक्रीज कर देते हैं। जब ये डिक्रीज करते हैं तो उस टाइम जो हमारे सामने चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो होती है उसी करंट को हम किस नाम से जानते हैं, ड्रिफ्ट करंट के नाम से जानते हैं। स्टार्टिंग में जो करंट होती है वो डिफ्यूजन करंट ज्यादा होती है, धीरे धीरे हमारे सामने क्या होती है, डिफ्यूजन करंट का मान कम होने लगता है और ड्रिफ्ट करंट का मान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। बात क्लियर है ये सर? अब हम बात करते हैं, यहीं पर आप रिवर्स पीएन जंक्शन की बात करेंगे, जस्ट इसके अपोजिट होता है। रिवर्स पीएन जंक्शन में क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे। रिवर्स पीएन जंक्शन में पी आपका नेगेटिव टर्मिनल से और एन आपका पॉजिटिव टर्मिनल से होता है। होता क्या है, यहां पर ये जो थर्मल डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, पी इसकी तरफ जाने लगता है, होल्स पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से माइनस की तरफ जाता है और ये किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो जिसकी वजह से होता क्या है, यहां पर कोई भी हमें डिफ्यूजन करंट देखने को नहीं मिलती है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से जाता है मेरे बच्चे तो यहां पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है और यहां पर हमारे सामने क्या आएगा भैया, नेगेटिव चार्ज।
तो इस टाइम हमारे सामने जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसी पोटेंशियल को हम किस नाम से जानते हैं? आपका आंसर होगा, उसी को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। और इसी लेयर को हम किस नाम से जानते थे? डेप्लीशन लेयर के नाम से जानते थे। बात क्लियर है ये सर? अब ये जो डेप्लीशन लेयर होती है, जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो होता क्या है, ये डेप्लीशन लेयर इनिशियली बढ़ती जाती है। और होता क्या है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लगाएंगे तो क्या होगा, ये डेप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब होता क्या है, कुछ समय बाद हमारे सामने क्या होता है, ये डेप्लीशन लेयर कंप्लीटली क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है। और जिसकी वजह से यहां पर आपको जो करंट, एकदम सडन करंट देखने को मिलती है, उसी करंट को हम किस नाम से जानते हैं? ड्रिफ्ट करंट के नाम से जानते हैं। मतलब यहां पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो बैरियर पोटेंशियल का मान क्या होता जाता है मेरे बच्चे? इंक्रीज करता जाता है। बोलो बात क्लियर, यस और नो? दिख रहा है ना मेरे भाई? ये 1 है और ये क्या है मेरे बच्चे? 2 है। मैं दिखा देता हूं, ये 1 पॉइंट है और ये क्या है भैया? 2 पॉइंट। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि सर ये पीएन जंक्शन आपने हमें कुछ इस तरीके से पढ़ाया है। अगला हम बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आएंगे। अगला जो पार्ट है मेरे बच्चे आपके सामने, पीएन जंक्शन हो चुका है। अब आती है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई जाती है, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो होता क्या है, यहां पर ये होता है वोल्टेज और ये क्या होता है मेरे बच्चे? एक्स एक्सिस पर करंट होता है। यहां पर आप देखेंगे मेरे बच्चे कि करंट जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये जो आपके सामने यहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर आप ये हो गया भैया वोल्टेज और यहां पर आप लिख लीजिएगा करंट। ये जो यहां पर वोल्टेज 0, ये कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। वोल्टेज का मान यहां पर आपको कैसा देखने को मिलेगा? 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, यहां पर पोटेंशियल वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है। 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, कुछ इस तरीके से वोल्ट में देखने को मिलता है। जब आप यहां पर बात करते हैं मेरे बच्चे, पीएन जंक्शन में आपने पी वाले को जब पॉजिटिव से कनेक्ट करा था और एन को आपने नेगेटिव से कनेक्ट करा था, तो उस टाइम हुआ क्या था, जरा ध्यान से सुनेंगे। इनिशियली हमारे सामने क्या करा था, इमोबाइल्स आयंस ने जो चार्ज का कंसंट्रेशन था उसका क्या करा था? अपोज करा था। जब उसका अपोज करा था तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करना स्टार्ट करा था। पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे ही बढ़ाने से हमारे सामने बैरियर पोटेंशियल का मान कम होता जा रहा था। तो इनिशियली आपको करंट यहां पर ना देखकर यहां पर आपको क्या देखने को मिलती है मेरे बच्चे? अगर मैं सिलिकॉन के लिए यहां पर बात करूंगा मेरे बच्चे, तो यहां पर जो करंट देखने को मिलती है वो बहुत ही कम इनिशियली। जब फॉरवर्ड, ये होता है ऊपर वाला फॉरवर्ड के लिए, फॉरवर्ड बायस के केस में हमारे सामने क्या होता है? करंट नहीं होती है, नहीं होती। जैसे ही 6 पर आती है तुरंत हमारे सामने करंट का मान क्या होता है? 0.6 वोल्टेज पर बैरियर पोटेंशियल टूट जाता है और हमारे सामने करंट का फ्लो हो जाता है। और इसी करंट को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड करंट के नाम से जानते हैं। और ये करंट किस में मेजरमेंट करी जाती है? मिली एम्पियर में मेजरमेंट करी जाती है। अगर मैं यहां पर बात करूंगा रिवर्स बायस के केस में क्या होता है मेरे बच्चे? रिवर्स बायस के केस में हम क्या करते हैं? रिवर्स बायस के केस में क्या करते हैं भैया? यहां पर वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। मतलब जो आपने एक्सटर्नल फील्ड जो लगाई थी वो भी बैरियर पोटेंशियल को क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। तो हम क्या करेंगे कि सर उसके बाद एक सडन ही करंट देखने को मिलती है, सैचुरेटेड कंडीशन आ जाती है। उस टाइम जो हमारे सामने रिवर्स बायस में जो करंट देखने को मिलती है वो आपकी किस में मेजरमेंट करी जाती है? आपका आंसर होगा सर माइक्रो एम्पियर में मेजरमेंट करी जाती है। क्लियर है भैया? तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को ये वाला पार्ट भी एकदम क्लियर हो गया होगा। अगला जो हम बात करेंगे मेरे बच्चे, नेक्स्ट पार्ट हम बात करने जा रहे हैं आपसे किसकी भैया? यहां पर पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। क्लियर है? तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लास्ट वाला पार्ट रह गया है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से। जब तक बिल्कुल पूरी वीडियो नहीं देखनी है तब तक बिल्कुल भी नहीं जाना है मेरे बच्चे। पीएन जंक्शन का यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, एज अ रेक्टिफायर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है? एसी करंट को किस में कन्वर्ट करता है? आप बोलेंगे सर डीसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है भैया? अब
यहां पर आप देखेंगे मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें बस यही इतना ही आपको पढ़ना है चैप्टर में, बाकी का सिलेबस रेड्यूस हो चुका है। जरा ध्यान से सुनेंगे भैया, इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आपने मान लो यहां पर हमारे सामने जो घर में जो हमारे सामने वोल्टेज आता है वो कौन सा वोल्टेज आता है, आपका आंसर होगा सर हमारे सामने अल्टरनेटिंग वोल्टेज कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। मतलब ट्रांसफार्मर से आपने यहां पर इनपुट दिया कुछ इस तरीके से, ये हमारे सामने क्या होती हैं, लैमिनेटेड आयरन कोर्स होती हैं। फिर क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे सामने कुछ इस तरीके से देखेंगे भैया, यहां पर होगा क्या, यहां पर आपको एक पीएन जंक्शन लगाना पड़ता है और इसके करस्पॉन्डिंग आप कुछ इस तरीके से लोड लगा सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। होता क्या है, जब आप यहां पर वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो ये होता है मेरे बच्चे अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होता है ये पहले हाफ साइकिल में कैसा होता है, मतलब जो आपने प्रोवाइड करा है वोल्टेज वो साइनोसोडल वेव होगा, मतलब कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है भैया, जो आपने इनपुट दिया है, इनपुट आपका कुछ इस तरीके से आया। अगर मैं आउटपुट की बात करूंगा मेरे बच्चे, तो आपको पहले सबसे पहले डायग्राम बनाना है, उसकी वर्किंग लिखनी है, फिर ये आपको जो नीचे वाला है वो आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे भाई। अब होता क्या है, हमारे सामने पहले हाफ साइकिल के लिए ये तो रहता है हमारे सामने पॉजिटिव, तो होता क्या है, P आपका पॉजिटिव रहता है और ये कैसा रहता है हमारे सामने नेगेटिव, जिसकी वजह से होता क्या है, हमें करंट का फ्लो देखने को मिलता है। और वो जो करंट होती है उसी करंट को हम किस नाम से जानते थे, फॉरवर्ड जंक्शन करंट के नाम से जानते थे। फॉरवर्ड जंक्शन करंट में मतलब जब आपका ये जो होगा पहला पार्ट जो होगा वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है भैया। दूसरे पार्ट में क्या होता है, ये P जो होता है सेकंड हाफ साइकिल के लिए P निगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है, तो हमें कोई भी करंट देखने को नहीं मिलती है। फिर अगले नेक्स्ट साइकिल में फिर ये पॉजिटिव होता है, फिर ये करंट ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और यहां पर इस करंट को हम किस नाम से जानते हैं, आपके सामने ये जो करंट आपको देखने को मिलती है ये आपको कुछ इस तरीके से हाफ पैटर्न में देखने को मिलती है। मतलब यहां पर AC जो होता है वो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या करता है, करंट का फ्लो कराता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट का फ्लो नहीं कराता है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम हाफ वेव रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछेगा पीएन जंक्शन एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो आपका आंसर क्या होगा, कुछ आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है। यहां पर अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चे, पीएन जंक्शन हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। यहां पर आप देखेंगे दूसरा जब हम पार्ट करते हैं, मैं चाहता हूं कि सर मुझे कंप्लीट करंट मिले, हाफ पैटर्न में करंट देखने को ना मिले, तो आप क्या करते हैं, एक और तरीके से डिजाइन करते हैं। जो आपने इनपुट वोल्टेज दिया था वो आपका कुछ इस तरीके से था, ये आपका इनपुट वोल्टेज था, ये आपकी क्या थी मेरे बच्चे, लैमिनेटेड आयरन कोर थी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको यहां पर हम एक पीएन जंक्शन एक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो मैं यहां पर दो पीएन जंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। ये जो पीएन जंक्शन जब आप इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चे, इसके करस्पॉन्डिंग जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपको लोड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ये लोड रेजिस्टेंस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। क्लियर है। जैसा मैंने डायग्राम चेपा है भैया, ऐसे ही आपको भी एग्जैक्ट चेपना पड़ेगा। मतलब यहां पर ये मान लेता हूं मैं D1 है और ये क्या है भैया, D2। मतलब यहां पर भी आपने सेम पैटर्न ही अप्लाई करा है। इसका मतलब ये है कि जो आपने यहां पर वोल्टेज दिया है वो भी मेरे सामने कैसा है मेरे बच्चे, बोलिएगा फटाफट से, ये मेरे सामने अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही है भाई। अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होगा, जो आपने गिवन करा है, वो आपका कुछ इस तरीके से है। क्लियर है भैया। अब जब आपने कुछ इस तरीके से दिया तो उसमें क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले हाफ साइकिल के लिए D1 का ये P पार्ट पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, तो करंट को फ्लो कौन कराएगा, आउटपुट की यहां पर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे। आउटपुट पे यहां पर जो करंट फ्लो कराएगा वो कौन कराएगा, D1 आपका करंट में हेल्प करेगा, D2 की वजह से कोई भी करंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो D2 आपका मतलब अगले हाफ साइकिल के लिए D2 ये पॉजिटिव हो जाता है और ये क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो इसकी वजह से कोई करंट नहीं आएगी, D2 की वजह से करंट आएगी। मतलब जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा उसमें आपको करंट जो मिलेगी वो D2 की वजह से देखने को मिलेगी। फिर सिमिलर पैटर्न कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है।
तो उम्मीद करूंगा कि बच्चे जितना भी मैंने आपको ये चैप्टर आपको पढ़ाया है बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको बस एग्जाम से पहले जरूर एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर जरूर देख के जाना है, आपकी काफी हेल्प करेगा, आपकी मेमोरीज में काफी हेल्प करेगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, इसके एमसीक्यूज कर लेंगे, जितने भी सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं वो भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए फिर थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।